मौत की चोटी। केटू की वो चढ़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। मॉन्यूमेंट वैली की सीधी और डरावनी चट्टानों के बीच 5 लोग मौत से लड़ते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। इनमें एक अनुभवी पर्वतारोही रॉयस, उसका बेटा पीटर, बेटी एनी और 2 नए क्लाइंबर्स शामिल थे। सूरज की जलती गर्मी और हजारों फीट ऊंचाई के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक ऊपर चढ़ रहे 2 लोग फिसल गए। क्योंकि पांचों एक ही रस्सी से बंधे थे, उनके गिरते ही बाकी सब भी हवा में झूल गए। अब उनकी जान सिर्फ एक कमजोर हुक और रस्सी के भरोसे थी। रस्सी चरमराने लगी। हुक धीरे धीरे चट्टान से बाहर निकल रहा था। रॉयस समझ गया कि अगर वजन कम नहीं किया गया तो उसके दोनों बच्चे मर जाएंगे। उसने कांपती आवाज में कहा, पीटर, चाकू निकालो, मेरी रस्सी काट दो। पीटर की आंखों से आंसू बहने लगे। एनी चीखने लगी, लेकिन मजबूरी के आगे किसी की नहीं चली। कांपते हाथों से पीटर ने रस्सी काट दी और अगले ही पल रॉयस हजारों फीट गहरी खाई में गिर गया। उसने 3 साल बाद उस हादसे ने पीटर को अंदर से तोड़ दिया था। उसने पहाड़ों से हमेशा के लिए दूरी बना ली और नेशनल जियोग्राफिक के लिए फोटोग्राफर बन गया। लेकिन किस्मत उसे फिर उसी मौत की दुनिया में खींच लाई। उसे पता चला कि दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक K2 पर एक हाई प्रोफाइल एक्सपीडिशन जाने वाली है और उस टीम में उसकी बहन एनी भी शामिल है। एनी अब एक मशहूर पर्वतारोही बन चुकी थी। वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा कर रही थी, लेकिन उसके दिल में आज भी पीटर के लिए नफरत थी, क्योंकि वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार उसी को मानती थी। इस मिशन का मालिक था एलियट वॉन, एक अमीर बिजनेसमैन। उसकी योजना थी कि जैसे ही वो K2 की चोटी पर पहुंचेगा, उसी समय उसकी एयरलाइन की पहली फ्लाइट पहाड़ के ऊपर से गुजरेगी। उसके लिए यह सपना नहीं, एक विज्ञापन था। उसी रात कैंप में एक रहस्यमयी आदमी आता है, विक। विक पहले भी K2 पर जा चुका था। उसने एलियट को चेतावनी दी, पहाड़ किसी का दोस्त नहीं होता, यहां मौसम कभी भी मौत बन सकता है। लेकिन पैसे के घमंड में डूबा एलियट उसकी बात हंसकर टाल देता है। तूफान जिसने सब खत्म कर दिया। अगले दिन टीम K2 पर चढ़ाई शुरू करती है। 26,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक रेडियो से खबर मिलती है, एक भयानक बर्फानी तूफान तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। टीम लीडर टॉम वापस लौटना चाहता था, लेकिन एलियट नहीं माना। और फिर कुदरत का तांडव शुरू हो गया। भीषण तूफान, उड़ती बर्फ, जमाती ठंड। तभी एनी के पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और वो एक गहरी खाई में गिर गई। रस्सी टूट गई, टीम बिखर गई और कुछ ही सेकंड में एक विशाल हिमस्खलन ने पूरी टीम को बर्फ के नीचे जिंदा दफन कर दिया। अब उस गुफा में सिर्फ 3 लोग बचे थे, एनी, टॉम और एलियट। मौत के नीचे जिंदा लोग। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, ठंड खून जमा रही थी। बाहर किसी को उनकी लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन एनी को मोर्स कोड आता था। वो पत्थर से धातु पर सिग्नल मारकर मदद मांगती है और नीचे बेस कैंप में पीटर वो सिग्नल पकड़ लेता है। उसे चल जाता है, एनी अभी जिंदा है। पीटर फैसला करता है कि चाहे जान चली जाए, वो अपनी बहन को बचाएगा। मौत के रास्ते पर रेस्क्यू मिशन। पीटर एक खतरनाक रेस्क्यू टीम बनाता है। उनके पास थे नाइट्रोग्लिसरीन बम, इतने खतरनाक कि हल्का झटका भी उन्हें उड़ा सकता था। और इस मिशन को लीड करने के लिए पीटर जाता है उसी आदमी के पास, विक। पहले विक मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पीटर रॉयस का बेटा है, वो तैयार हो जाता है। धीरे धीरे टीम मौत से लड़ते हुए ऊपर बढ़ती है। रास्ते में एक विस्फोट होता है, 2 लोग मर जाते हैं और तभी विक को बर्फ के नीचे एक जमी हुई लाश दिखाई देती है। वो उसकी पत्नी थी, जो 4 साल पहले इसी पहाड़ पर गायब हो गई थी। फिर उन्हें एक मेडिकल बॉक्स मिलता है, जिससे एक डरावना सच सामने आता है। एलियट ने अपनी जान बचाने के लिए विक की पत्नी की दवा चुरा ली थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब विक के अंदर बदले की आग जल उठती है, इंसानियत बनाम हैवानियत। उधर गुफा के अंदर एलियट पूरी तरह हैवान बन चुका था। दवा बचाने के लिए उसने टॉम को हवा का इंजेक्शन देकर मार डाला। जब एनी को सच पता चला, उसकी आंखों में एलियट के लिए सिर्फ नफरत बची थी। उसी समय ऊपर से हल्की रोशनी दिखाई देती है। पीटर और विक वहां पहुंच चुके थे। एक जोरदार धमाका होता है और गुफा खुल जाती है। वही रस्सी, वही फैसला। पीटर एनी को बचाने की कोशिश करता है,
विक नफरत के बावजूद एलियट को भी रस्सी से बांध देता है, लेकिन तभी पहाड़ का हिस्सा टूट जाता है। अब मंजर बिल्कुल 3 साल पहले जैसा था। ऊपर पीटर और नीचे रस्सी पर लटके एनी, विक और एलियट। हुक फिर से बाहर निकलने लगा। विक समझ गया कि अगर वजन कम नहीं किया गया तो सब मर जाएंगे। वो मुस्कुराया, जेब से चाकू निकाला और रस्सी काट दी। विक और एलियट दोनों अंधेरी खाई में गिर गए। लेकिन इस बार एक पिता की तरह किसी ने फिर 2 बच्चों की जिंदगी बचा ली थी। सुबह की पहली किरण के साथ पीटर अपनी बहन एनी को सुरक्षित बेस कैंप लेकर आया। एनी की आंखों में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ प्यार और सम्मान था। वो पीटर को गले लगाकर कहती है, अगर आज डैड यहां होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। इसके बाद पीटर उन सभी लोगों की याद में एक स्मारक बनाता है जिन्होंने इस मिशन में अपनी जान दी थी। और इसी भावुक पल के साथ ये दर्द, बलिदान और इंसानियत से भरी कहानी खत्म हो जाती है।